आज मैं वालिद साहब के साथ कहाँ गया और पिछले 32 सालों से हमें प्लॉट क्यों नहीं मिल रहा, देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कागजात मैंने खोल रखे हैं, ये मेरे वालिद साहब ने इमामत करके जो तनख्वाह मिलती थी उन पैसों से ये कागज खरीदे थे, क्योंकि प्लॉट तो आज तक मिला नहीं। और ये प्लॉट वालिद साहब ने 1993 में बुक करवाया था, जिसकी किस्तों की रसीदें ये हैं कि जब आपने ये बुक करवाया था तो उस वक़्त आपकी तनख्वाह कितनी थी 1993 में? तकरीबन मेरे ख्याल 1500 रुपये थी। तो 300 रुपये आप हर महीने इनको दिया करते थे, महीने को दिया करता था, लेकिन अभी तक इन्होंने प्लॉट नहीं दिया। अभी तक प्लॉट नहीं मिला। 1993 से लेकर आज 2024 हो गया, लेकिन हमें प्लॉट नहीं मिला। और इस प्रोजेक्ट का नाम मुस्लिम सिटी है, और अब तो ये कॉल भी नहीं उठाते। खैर, आज हमने इनके ऑफिस जाने का फैसला किया है, जो कि गुलशन इकबाल में है। हेलमेट उठाकर बाइक को बाहर निकाला और आज फुल बारिश का मौसम हो रहा है। शायद भाई को सलाम किया, हेलमेट पहना और इतने में वालिद साहब भी आ गए। फिर वालिद साहब के साथ आगे सफर के लिए रवाना हुआ। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया, फिर कायदाबाद से होते हुए शारे फैसल पर पहुंचे, फिर नीपा चुरंगी यानी गुलशन इकबाल पहुंच गए, जहां इस स्टेट एजेंसी का ऑफिस है। इनके ऑफिस के बाहर बाइक पार्क की और बिल्डिंग में दाखिल हुए। वैसे इनकी स्टेट एजेंसी का नाम करीम हाउस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो कि 3rd और 4th फ्लोर पर है। लिफ्ट के जरिए 4th फ्लोर पर पहुंचे और ऑफिस में दाखिल हुए। ऑफिस में हमें ये साहब मिले। फिर इन साहब से मैंने कहा, तो ये इसको तकरीबन 32 साल हो गए। जब भी आते हैं तो आप यही कहते हैं कि अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, फिर ये होगा। अब ऐसा तो कहीं नहीं होता ना कि किसी के वालिद ने प्लॉट लिया हो अपनी जवानी में, फिर उनके बच्चों की शादी हो जाए, उनके बच्चों को जाके वो प्लॉट मिल रहा हो। ऐसा कहाँ होता, मुझे ये बताओ। लेकिन इन साहब ने फिर वही पहले की तरह झूठी कहानियां सुनाई और कहा कि 1 साल बाद आपको प्लॉट पर कब्जा मिल जाएगा। और यही बात इन्होंने आज से तकरीबन 15 साल पहले भी कही थी, जब हमने लीजिंग के पैसे भरे थे। खैर, हम शरीफ लोग हैं, इसलिए इन साहब की बातें सुनी और सलाम करके लिफ्ट में मौजूद ग्राउंड का बटन दबा दिया। बाहर आने के बाद मैंने पार्किंग से बाइक को बाहर निकाला और वालिद साहब ने वहां मौजूद एक गार्ड से पूछा कि लांडी जाने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा। खैर, फिर वालिद साहब बाइक पर बैठे और अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। गुलशन इकबाल में बारिश का सामना करते हुए जब हम शारा फैसल पर पहुंचे तो यहाँ बारिश का नामो निशान भी नहीं था। वालिद साहब ने कहा, बाइक को तेज भगाओ क्योंकि जोहर की नमाज पढ़ानी है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के टाइम से 7 मिनट पहले ही हम मस्जिद यानी घर पहुंच गए। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हुआ, फिर नमाज पढ़ने के बाद घर की जानिब चल पड़ा। हाँ जी, तो नमाज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पहुँच गए। यकीन माने, हम अगर किसी के 10 रुपये देने हों या 1 रुपये का भी कुछ मसला हो तो हम डरते हैं कि यार कल रोज़े महशर हम किस तरह से जवाब दे पाएंगे, किस तरह से ये कर्ज उतारेंगे। तो वो लोग जिन्होंने लोगों के लाखों रुपए करोड़ों रुपए खाए हुए हैं, वो किस तरह से जवाब देंगे, उनको नींद किस तरह से आती है। और हम लोग लड़ने झगड़ने वाले तो हैं नहीं कि ऑफिस में जाते लड़ते कि अभी क्या कर रहे हो, हमारा जो है वो प्लॉट दो या तो पैसे वापस दो। नहीं भाई, अब्बू भी जो है आज 32 साल हो गए, आज तक नहीं लड़े, ना ही कोई बात की। बस यही है कि मिल जाएगा तो दे देंगे, तो हमारा हक है, हमने पैसे भरे तो दे देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन इंशाल्लाह हिसाब किताब होगा, क़यामत के दिन देंगे फिर वो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक दुआ करें, अल्लाह पाक ऐसे सब लोगों को हिदायत दे जो इस तरह के काम करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।